गांव अड़िग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 2 दर्जन झांकियों के साथ शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मेघश्याम सिंह ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में पार्टीगत, सरकारी और निजी तौर पर बाबा साहब के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर पदाधिकारी साथ है। बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को संविधान की छत्र छाया दी है। उनके संविधान से हर शोषित को न्याय मिल रहा है। समाज का हर व्यक्ति उनका ऋणी है। हम कमजोर पिछड़ों का साथ देकर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। शोभा यात्रा में नाना प्रकार की आकर्षक झांकियों के अलावा मातृशक्ति ने भी पथ संचलन किया। शोभा यात्रा जाटव सभा स्थल से शुरू होकर मुख्य बाजार, सेहरा, पायसा, तकिया मोहल्ला, गामेती तलया मोहल्ले से वापस सभा स्थल पर संपन्न हुई। वहीं मोहल्ला सेहरा पायसा में प्रमुख समाज सेवी गब्बर सैनी के नेतृत्व में शोभा यात्रा का माला दुपट्टा व बाबा साहेब स्मृति चिन्ह भेंट कर और जलपान, ठंडाई आदि से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में पूर्व प्रधान मुनीश स्वरूप, प्रधान प्रतिनिधि गौरव रावत, भाजपा जिला प्रतिनिधि दिलीप कुमार यादव, प्रमुख समाज सेवी गुलाब सिंह उर्फ गब्बर सैनी, महेश सैनी, एडवोकेट अंजलि सैनी, पूर्व प्रधान अभिमन्यु सैनी, हुकमचंद सैनी, दिनेश सैनी, होशियारी सैनी, मंडल उपाध्यक्ष कपिल सेठ, रामनाथ उर्फ चेंटा सहित जाटव समाज के हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाबा साहब बाबा साहब जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चलते रहे, थोड़ा दूसरों का भी नंबर आने दें। राकेश मास्टर, बाबूलाल, रवि टेलर, योगेश, सिद्धू तलैया। बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन की जयंती इतने उत्सव भाव से मनाई गई है कि सभियों को और गरीबों के मसीहा रहे हैं। हर आदमी को सम्मान दिया है, शिक्षा दी है, रोजगार पे संविधान लिखेता वो है सबरे, और इतने उत्सव से बनाई गई है कि बहुत जोर से मनाई जाती है। और सैनी समाज द्वारा भव्य स्वागत और पक्का माल्यार्पण करके बड़ा ही बेहद स्वागत किया गया है। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत अड़िंग के अंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन था, जहां ये गब्बर सैनी जी द्वारा भी इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की हम जो जयंती मना रहे हैं, उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों तक सीमित करके रख दिया, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर दलितों के लिए मुक्तिदाता थे तो महिलाओं के लिए भाग्य विधाता थे और ओबीसी के लिए मसीहा थे। अगर जिससे हम बात करें वोट के अधिकार की, तो बाबा साहब ने अपने संविधान में महिलाओं को जिस समय वोट का अधिकार दिया था, उस समय स्विट्जरलैंड जैसे देश ने 1971 में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। वहीं हम मातृत्व अवकाश की बात करते हैं, जिस समय बाबा साहब ने संविधान में मातृत्व अवकाश की घोषणा कर दी थी। अमेरिका जैसे देश ने 1993 में मातृत्व अवकाश दिया। तो इस तरह हम बताएं तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो दलितों के भी मसीहा नहीं थे, वो महिलाओं के भी मुक्तिदाता थे। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी समाज के लिए बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। अगर हमको जानना है, अपना इतिहास जानना है, उसके लिए सर्वप्रथम आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो सबसे पहले आप पढ़िए संविधान को। संविधान में 15(4) को खोलिए, संविधान में अनुच्छेद 16(4) को खोलिए, संविधान में अनुच्छेद 340 को खोलिए। जब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने जब कुछ 3 मांगों को लेकर के जब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था, जिसमें सबसे पहला जो हिंदू कोड बिल था और दूसरा वही था कि ओबीसी कमीशन गठन किया जाए, जो ओबीसी की जनगणना करे और उनको उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दे। जब तत्कालीन सरकार ने इस बात को नहीं माना, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्षुब्ध होकर के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज के वर्तमान समय में हमें सोचना होगा कि बाबा साहब से प्रेरणा लेकर इस युवा को, जो इस भारत की रीढ़ है 66% आबादी युवाओं की, और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के